इससे पता है एक चीज याद आई, जब भी कभी भी बात होती है ना आपस में सर्कल में कि किसी को कुछ जॉब से रिलेटेड या मतलब प्रोफेशनल वे में कोई राइट। टिप चाहिए हो, सबसे पहला नाम आता है कि तनुजा से पता करो, उसका सबसे ज्यादा हाँ। नेटवर्क है। कि यार मेरे को सिर्फ 9 to 5 नहीं करना है. My life is much bigger than that. Run a community of close to 3,000 people now. I used to work with clients in India, US, Canada, Bangladesh, and other countries. That helped me pay my own college fee, by the way, throughout my like 5 years of college. Within 2 days, the group got full, and they're like, "We want another group." देखा ओ। ओके, देन वो अनदर करके वो 7 से 8 ग्रुप बन गए. While I was in college, I was told कि ज्यादा ही डेली मैकडी जाना तो जस्ट गो एंड अर्न योर ओन मनी एंड देन ईट व्हाटएवर यू वांट फ्रॉम मैकडी. एंड आई वाज लाइक मैं कर लेगी. तो आई न्यू कि मतलब आई हैव टू वर्क ऑन इट, बट this was for the first time that somebody questioned my ability to get past my boards or get a good decent education because I couldn't do something. Do you find people very nervous while because you have taken interviews? Eventually I did not. So I've never interviewed for a job. You are in a lot better place than you were before, in terms of nervousness at least. मेरे को तो ये हैक लग रहा है पूरा. आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू कि ये हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। और मैं बताता हूँ तनुजा, बिकॉज यू आर वर्किंग एज अ पीपल्स ऑफिसर, है ना? तो आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट ओपिनियन। और ये ना करण को पता है, मैं बोल रहा हूँ, ना आयुष को पता है। मेरी किसी स्कूल के बंदे से बात हो रही थी, तो हाँ, मतलब जैसे कॉन्टेक्स्ट देने के लिए कि हम सारे स्कूल मेट्स हैं। और हमारी किससे बात हो रही थी, मतलब मेरी किससे बात हो रही थी कल परसों में, उससे पहले भी हमारी सबकी बात हो रही थी आपस में। तो बता रहे थे कि बात हुई तनुजा की, तो मतलब लोग ना पर्सनली प्राउड फील करते हैं द वे यू हैव मेड अप, स्पेशली इन कॉर्पोरेट्स। दैट इज कमेंडेबल, कमेंडेबल और बहुत इंस्पायरिंग। और मेरी किसी टेक के बंदे से बात हो रही थी, तो यू स्टार्टेड फ्रॉम टेक, हाउ यू स्विच्ड, यू जैसे हमारी बात हुई है कि उन्हें रियलाइज किया कि यार नहीं, ये अपना फोटे नहीं है, मेरा फोटे अलग है, और उसमें फिर ग्रो करके आगे निकल जाना वो और भी मुश्किल है, क्योंकि आपकी एजुकेशन किस चीज में है, फिर आपको सारी मेहनत अपनी खुद करनी पड़ी। तो मतलब ये आगे नहीं, पीछे भी लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, ये मैं बता सकता हूँ। मैं नाम नहीं बताऊंगा उस बंदे का, बट हाँ, अब मैंने इतना बोल दिया कि चलो वो मेल है, लेकिन ये सुना है। और ये एक बार नहीं, मतलब 3-4 महीने पहले शायद किसी से बात हुई थी तो भी हुआ है। तो हमारे कॉमन सर्कल में यू आर देयर, सो सच्ची थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस। और बड़ा अच्छा लगा। और अब आगे देखते हैं कि हम क्या बातचीत करते हैं। मस्ती तो हम करते ही रहेंगे। इससे पता है एक चीज याद आई, जब भी कभी भी बात होती है ना आपस में सर्कल में कि किसी को कुछ जॉब से रिलेटेड या मतलब प्रोफेशनल वे में कोई राइट। टिप चाहिए हो, सबसे पहला नाम आता है कि तनुजा से पता करो, उसका सबसे ज्यादा हाँ। नेटवर्क है। नहीं, उसने मतलब ये भी है कि लोगों को अगर हेल्प भी चाहिए तो वो भी हुई है, मतलब ऐसा नहीं कि बोला ही है कि किसी को जॉब वॉब की जरूरत। और ये तो मैं 4-5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। अब तो हाँ। बात बहुत ही और आगे बढ़ चुकी है। 4-5 साल पहले ही नेटवर्क इतना स्ट्रांग था जो मैंने देखा था, क्योंकि तब तो मैं मेरे को पता ही नहीं था लिंक्डइन, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में नहीं था इस वाली। लिंक्डइन होता क्या है, कैसे फंक्शन करता है, बस एक बार स्कूल में अकाउंट बनाया जिसमें मैंने रुचि मैम को ऐड किया हुआ था बहुत स्कूल में बना पहले। लिया. मैंने 2 साल पीछे बनाया है. हाँ हाँ, मैंने स्कूल में बना लिया था। तो नाइस. हाँ. तब ढूंढते डांटते, यूट्यूब भी तब Yes, it याद all है worked गुत्ती वाली out. डाली थी। यस यस यस। तनुजा, व्हाट डू यू डू, हमें थोड़ा सा समझाओ यार, मतलब क्या थोड़ा काम एक होता है, इंट्रो कर कैसा लेते होता हैं है? क्योंकि हम तीनों को राइट। शायद दिख चुके हैं ऑलरेडी। तू पहली बार आई है चैनल पे, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। राइट। Okay, so मैं क्या करती हूँ? I exist, I try to exist a little more happily than the previous day and a lot more in sync with how I want it to be आगे, uh, in the future. And I try to do छोटी छोटी things on a everyday basis that adds to my bigger picture, I would say. So, professionally, I work in the CEO office for an analytics startup based in Bangalore. But background wise, I have an engineering degree. I'm currently trying out different things at the moment, and I think it's working out well for me. I did not decide this path, it just happened. And in my current role professionally, I my only metric is कि मेरे को अपने फाउंडर का headache कम करना है. Any headache that is on my founder's head is my headache as well. So I don't have specific weekdays or weekends, क्योंकि फाउंडर के लिए कुछ वीकेंड वीकडे का फर्क तो होता नहीं.
तो इसलिए मेरे लिए भी Right. as such कुछ है नहीं. My mind is constantly working कि मतलब what can we optimize, how can we do things better, and I don't have a JD. मतलब the everything that happens across the organization impacts me in one way or the other, or I impact that thing in one way or the other. So that's about me professionally. But I do believe that someone's life should not be just a 9 to 5. This is something that I learned when I was in college. And जब तुम फर्स्ट ईयर में होता है तो तुम अपने सीनियर्स को अप्रोच करते हैं, लाइक योर सीनियर्स आर मोर एक्सेसिबल टू एंड यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम देम. बट तुम्हारे सीनियर्स मतलब अब जॉब कर रहे हैं. जब तुम्हारे सीनियर्स जॉब कर रहे हैं दैट मीन्स कि दे आर नॉट एज एक्सेसिबल टू यू. एंड मोस्टली द रीजन दैट यूज टू कम अप वाज कि यार जॉब कर रहा है, मतलब 9 to 5 के बाद एनर्जी नहीं बचता है टू डू एनीथिंग एल्स और टू जस्ट कनेक्ट विद पीपल. And that's when I realized कि भाई but then you got what are you actually doing right outside your college. मतलब सिर्फ ऑफिस ही करनी थी क्या तुम्हें? उसके अलावा तुम्हारी लाइफ में कुछ है नहीं क्या? नहीं, अगेन I could not comprehend it back then, but I had this thing कि यार मेरे को सिर्फ 9 to 5 नहीं करना है. मतलब my life is much bigger than that, and office is supposed to be a smaller part of it. Of course career is important, but there is more to life than career. तो फिर आई रियलाइज कि यार कॉल मतलब ऑफिस इज इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स, बट ऑफिस से बाहर भी मतलब आई शुड बी डूइंग थिंग्स. तो आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स आउटसाइड वर्क. अगेन देयर इज नो डेफिनेशन पर से, क्योंकि all of it is unstructured and it's a lot based on intuition and interest and need of the hour at times. So I run a community of I think close to 3,000 people now. Again, it's not very active at Wow. the moment, but I built that I think 2018. तो हाँ precisely हो गए मतलब 6 साल. And who these And people are? Who these people are? Sorry to interrupt. so back when I was in college, these were people mostly from college. So I think these people are probably in my age group right now, but could be Okay. more younger people as well. So the idea behind this community altogether was कि I used to freelance a lot in college. मतलब लोगों का 9 to 5 कॉलेज होता है, एंड देन मेरा 5 to 9 फ्रीलांस चलता था. तो मतलब 9 to 5 वो चल रहा है. देन आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड क्लब्स इन कॉलेज. तो घर आते आते 9 बज जाते थे. देन उसके बाद फ्रीलांसिंग करते थे. आई यूज्ड टू वर्क विद क्लाइंट्स इन इंडिया, यूएस, कनाडा, बांग्लादेश एंड अदर कंट्रीज. एंड that helped me pay my own college fee, by the way, throughout my like 5 years of college. Now when people around me got to know about it कि अच्छा she's earning on her own and she's working, and this is something that you don't hear in college, right? College में मतलब कि hostel है, party है, travel है, that's it. So now this is something that people knew, and people used to reach out to me every now and then कि यार तनुजा if you get some opportunity in web development, content या कुछ ये वो, तो मेरे को बता देना. ठीक है भाई, मतलब अगर एक लोग बोलेंगे, 2 लोग बोलेंगे, ठीक है, you'll keep in mind. But if you are like 10 people randomly approaching every now and then, every day basis, तो भाई मेरे पास है मेमोरी लिमिटेड. बात है ऐसी. ठीक है, मेरे को कॉलेज भी करना है, मेरे को अपना फ्रीलांस भी करना है, ना आई हैव माय ओन लाइफ एज वेल. तो मैंने कहा यार सही ओके, बात लेट है. मी डू समथिंग. I'll create a WhatsApp group. Anything that comes my way, I will put it there, and you pick whatever like you like. So it started from that note, and I clearly remember it was November, I think around my birthday. So like when everyone was wishing me, that's when they also were pitching their own things. So मैंने कहा ठीक है, let's form this group. And eventually, after a week's time, I formed this group around 7th or 8th November. And within 2 days, the group got full. And they're like, we want another group. मैंने कहा Oh. okay. And then वो another करके वो 7 से 8 ग्रुप बन गए while I was in college. ठीक है. नाउ उस टाइम पे Okay. व्हाट्सएप की लिमिट होती थी 252 पीपल पर ग्रुप. तो वो 7-8 व्हाट्सएप ग्रुप तब बने, एंड वो तब से मतलब लाइक इतने एक्टिव है. उस टाइम पे काफी एक्टिव होते थे बिकॉज आई वाज अ कॉलेज किड. आई हैड अ लॉट मोर टाइम एंड आई हैड अ गुड सब्सटैंशियल नेटवर्क बिकॉज आई वाज वर्किंग एनीवे. तो मैं डालती रहती थी पोस्ट, एंड आई गॉट टू नो मतलब कि a lot of people got opportunities from there. So that's how that community started. I still work in that community. I still run that community. Not as active, but I do. इसके अलावा I speak with a lot of founders and marketing people on regular basis to assist them with their startups because I have that experience working across different industries.
And then in other times I try to find कि मेरे को नेक्स्ट कहाँ घूमने जाना है डेफिनेटली, या मैं नेक्स्ट कहाँ से आ रही हूँ, मतलब ये कुछ होना चाहिए टाइमलाइन पे. फिर आई थिंक मोस्टली माय आउटसाइड वर्क लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड स्टार्टअप्स एंड टॉकिंग टू पीपल बिकॉज आई एम अ सोशल पर्सन. It has its advantages and disadvantages, but let's focus on advantages because yeah, that's how it is. So yeah, that's what I do. यार कभी अपना रिक्रूटिंग बिजनेस स्टार्ट करने का नहीं सोचा? It's too much effort. I think for the last 6 years or so, I don't even remember the number of CVs I have reviewed and given feedback for. I've hosted, by the way, workshops on resume writing, on giving feedback to people on their CVs, and people who don't even know me or I don't know them in any capacity. मतलब my number, one of my numbers is like such कि वो circulated है, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती. I don't have any control on that number circulation. रैंडम लोगों का मैसेज आता है. वन टाइम आई गॉट दिस कॉल एट लाइक 12 इन द नाइट कि मैम मैं ना मध्य प्रदेश से दिल्ली ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी ट्रेन में हूँ, तो मेरे को आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए कल भेज सकते हैं. एंड आई वाज लाइक भाई 12 बजे मतलब हाउ बाय. तो राइट. कहता मेरे को आपका नंबर दिया किसी ने कि शी कैन हेल्प यू गेट अ जॉब. मैंने कहा तो आपने 12 बजे डिसाइड किया मेरे को कॉल करने का. तो सच फनी इंस्टेंसेस. आई मीन it's funny for me, it's desperate for that person, not to undermine the situation हाँ of सही that बात है. person, um but yeah, I have been in situations like these. And over a period of time, I don't know what is it that is I would say the word wrong, but over a period of time I've seen yeah, something is really wrong with how hiring is happening or how people look at jobs and things, because they definitely see it as a means to like climb their career ladder. But वो जो एक basic work ethic वाली चीज होती है ना, I've seen that declining. I mean, for simple example, if I am referring somebody to a company through my network, and I usually know people of higher up in the ladder, I don't deal with mid-level managers or junior people. So if I know senior people, and then I am putting in a word, if someone is going through my word and then at the end of it they back Right. out saying that I got a better offer from somewhere, then first thing, you put me in a really bad position with someone, right? Second, I can't trust you anymore. If you really had to like offer shop, then why use my name or why Right. made me do that effort at all? तो ये चीज ना मैंने बहुत ज्यादा देखी है अब होना compared to when I was working back then. तो I don't know what's happening around. तो इस बिजनेस से बाहर मेरे को रिक्रूटिंग बिजनेस में नहीं जाना. I worked as a pseudo HR for my current company for about 6 to 7 months while we didn't have an HR. And come on, the effort it takes to do that. मतलब मैंने cold calling किया, convincing किया लोगों को, मतलब when they have joined in. Of course, I like doing that. It was a part of my job, but then the market and the people, their behavior, work ethic, I am sad. Hence, no business in that No. direction. I'll tell you मैं ऐसे I'm not trying to be any pushy or वो. Have you heard about Randstad? I नहीं. have. हाँ. तो Randstad, I was in touch with one person from Randstad. उससे मेरी अच्छी बात हुई. तो what they do is they don't provide you any employment first thing. ठीक है. What they say is we will provide, and it's a very big organization. It's very जिनको big. Randstad नहीं पता, it's very big across Yeah. every country. 136 countries में 136. Hmm. So it's so big, and they provide your entire consultancy services. They charge for it, and people pay for hefty amounts just for Randstad packages, where they guide you how to build your LinkedIn profile, how to build your resume, and they kind of make your profile so attractive that you attract the right kind of jobs. तो जो education है वो पूरी करते हैं, लेकिन वो कोई भी employment promise नहीं करते उस चीज में. So maybe that I do ways that for आपका जो free. एग्जैक्टली तो मैं यहाँ अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ कि मे बी योर टाइम टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर, और जब तक आपके पास टाइम नहीं है, मे बी ट्रेन समवन, हायर समवन फॉर लेस मनी, एंड दे विल डू द पार्ट फॉर यू, 1 or 2 people टू स्टार्ट विद. हम लोग I को हायर can करो तो take my हम notes आपको from बहुत there. चीप लेबर मिलेंगे. नहीं मतलब वो है कि Yeah, I आई can take थिंक notes for बड़ी this. अच्छी अपॉर्चुनिटी I है. think I have thought about it every now and then. It's just that when I was a freelancer,
you have to source your own people. I mean, your own clients. You have to extract money Right, from them. You are the one who's doing the work. You have to ensure you're right. getting paid, and you have to then work ki bhai, how are you maintaining that pura ecosystem to have a proper cash flow. Now, I Hmm. did that for 5 years, and I realized that's a lot of head work, you know. I've done that. Yes, yes, तो yes. फिर It's देन इज pressure. लाइक कि नहीं, मेरे को थोड़ा सा मतलब आई माइट नॉट बी Stability. डूइंग थिंग्स ऑन माय ओन, तो मेरे को थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए फॉर नाउ. ऑफ कोर्स आई वांट टू हैव माय ओन थिंग समडे, एंड आई माइट टेक क्यूज फ्रॉम व्हाट यू मेंशन, उत्कर्ष. हाँ. तो नहीं, just फ्रीलांस just की the idea. फ्रीलांस की बात करें तो व्हाट एग्जैक्टली वर यू डूइंग या व्हाट ऑल डिड यू मतलब किया था उस टाइम पे? सो यू नो देयर इज दिस टाइम बिटवीन 12th and college when you are schoolless, collegeless, jobless, and potentially homeless. If you start asking your parents for 500 rupees every now and then to go to McD, they'll throw you out of the house. That's Hmm. what was about to happen with me. Not literally, but yeah, I was at that stage. So one day I was like asking for money, and I was told कि ज़्यादा ही daily McD जाना, तो just go and earn your own money and then eat whatever you want from McD. I was like, मैं कर लेगी, ठीक है, लेकिन मैं कर लेगी. मैं कर लेगी. तो मैंने जोश में आगे ठीक है कर लेगी तो बोल दिया, करेगी कैसे. तो आई रिमेम्बर दिस थिंग व्हेन आई वाज इन 12th. तो हमारा ना प्री बोर्ड्स था. तो देयर वाज दिस competition called श्री राम राइटिंग competition, something like that happens across India. Hmm. एंड हमारे स्कूल में एक जूनियर थी हमारी, उसकी मॉम ये ऑर्गेनाइज इसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थी. तो we got to know about it and like ठीक है, nice, the topic was good. I don't even remember it now, but it was good at the time, and I I had remember मतलब something happened. मेरे को याद है कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज, तो मेरे को याद आ रहा है धीरे धीरे कुछ तो हुआ हाँ. था. तो आई थिंक ये ईयरली बेसिस पे होता था. एंड आई लाइक ठीक है पार्टिसिपेट करते हैं, बट प्री बोर्ड्स चल रहा है. अब भाई एक कोई मतलब सेन बच्चा क्या करेगा, वो अपने प्री बोर्ड्स पे ध्यान देगा, है ना. बट मैं हम्म. अब मैं प्री बोर्ड्स पे तो ध्यान दे रही हूँ, बट मेरे दिमाग में टॉपिक चल रहा है और मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं. तो मैंने वो लिखना चालू किया and I submitted my essay. ठीक है, and I won a regional award for that essay that I wrote during pre-boards. तो I was like, first thing मतलब तुम किसी को अपने pre-boards के बीच में किसी चीज के लिए award मिल रहा है, you have that happiness, right? तो something that we had a teacher in school called Maithili ma'am, English में, ठीक है, she was the coordinator for all of this. तो उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब दिस वाज गुड वर्क, एंड मोर सो बिकॉज यू डिड इट ड्यूरिंग प्री बोर्ड्स का वर्कलोड, एंड यू स्टिल राइट. कुड कम अप विद एन अवार्ड. सो अगर तुमने मतलब बिना प्रेशर किया थोड़ा ज्यादा और थॉटफुलनेस के साथ लिखा तो मे बी इट कुड हैव बीन अ लॉट तो मोर. मेरी सीट छीन लोगी. मैंने कहा हाँ ठीक है. तो आई वाज मतलब इट स्टेड विद मी. यू नो व्हाई इट स्टेड विद मी? बिकॉज उससे पहले व्हेन आई वाज इन 10th आई हैड अ टीचर कॉल्ड शशि मैम, इंग्लिश की. ये. मुझे क्या लग रहा है तू शशि मैम जैसे दिखती भी है थोड़ी सी. ठीक है. तो आई हैड अ टीचर कॉल्ड शशि मैम, एंड शी वाज लाइक, ऑफ कोर्स वी ऑल नो हाउ शी वाज. So yeah, she was very different personality altogether. Let's put it that way, क्यूटी. mildly. क्यूटी थी, बहुत क्यूट. हमारी पड़ोसी वाली क्लास में थी ना. हाँ. तो दुग्गल और हम 8 बी में थे. यस. हाँ, तो मैं 8C में थी, है ना. तो at that time she taught me English for 2 years, and then at one point she said कि मतलब you won't be able to do if the way you are मतलब thinking and working in your class, you won't be able to do your boards. That's what she had commented back then. I still remember it, and I have a very bad memory. And what she told me at that time stayed with me. Why? Because I joined my schooling, the schooling in 5th, the St. Thomas school that I was a part of, and prior to that, I was in some nearby area school. Not so famous, but yeah, chal raha tha. And you know the difference between um, uh, a school that has English as a primary language of communication versus somewhere where you are just getting by the day. So it has impact on your foundational skills of a language.
That is English for me in that case. क्योंकि English was a second language for me. It was not a primary mode of communication in my early years of being. So I knew कि मतलब I have to work on it, but this was for the first time that somebody questioned my ability to get past my boards or get a good, decent education because I couldn't do something. So that stayed with me. And then when the transformation, when Maithili ma'am said me about picking, मतलब keeping this thought in mind that I did good, it stayed with me. So right after 12th, I picked on what Maithili ma'am said, and I'm like, I can write. People might pay me for that. right. So this was 2015. मई 15 तारीख के आसपास we got our board results, and then I was like कि ठीक है, अब मतलब अब तो मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, right? You got your IT JEE score and you know what the process is, and you just have to now do the application process, but you still have about 2 months before college starts. And me being me, when I was like super occupied in school as well, इतना free time मतलब कि भाई खाली दिमाग शैतान का घर. तो मैंने कहा ठीक है, okay, let's start with that. So picked on that, found Facebook groups, and कि फेसबुक ग्रुप पे कंटेंट राइटर मैंने बेसिक कीवर्ड से चालू किया. फेसबुक वाज वेरी एक्टिव बैक देन, अभी तो मतलब इट्स ऑन Right. डिक्लाइन. So Facebook groups are still active, by the way. They still have a lot of opportunities from what I see. So started from there, and then I got my first client. So my first client, okay, I did not have prior experience, right? So nobody was willing to give me paid work. They were like, कि पहले free में just do some work and then we'll see. But there is this one lady who gave me paid work. That was about 10 articles, 50 rupees per article, and 500 words and random topics. Nika, no problem. 50 rupees is good. At least somebody is paying me, right? So I Right. started ₹50 with or that. $50? RS rupees. ठीक है. तो उससे ज्यादा तो इलेक्ट्रिसिटी उसी में लग जाती है, राइट? लैपटॉप में to do that. So started with that. I wrote. I don't even remember ज़्यादा चीजें, but I remember I wrote poha recipe. I wrote something else recipe, and Oh, nice. Nice. the criteria was that उस टाइम पे ना चैट जीपीटी वगैरह तो था नहीं, तो तुम्हें खुद देखने काफी सारी चीजें. एंड कंटेंट गेम वाज आल्सो नॉट स्ट्रांग, एंड फ्रीलांसिंग एज एन इंडस्ट्री पीपल डिड नॉट नो अबाउट जितना आज फेमस है. एंड मोर सो एज अ राइट आउट टू 12th स्टूडेंट, उसको तो क्या ही पता है. तो भाई मतलब being the naive girl I agreed. I was like very excited. I worked on 10 articles. I submitted to her, and then she blocked me. Oh. पैसे देने So के that, बारी आई तो yeah. रियल वर्ल्ड. So yes, that was my introduction to real world. कि भाई just because you are nice and you are doing things doesn't mean the world will do right to you. I was like, I can't really do anything about it, right? But मैंने कहा ऐसे कैसे, मतलब if someone अच्छा, else is go. आई हैव अ क्रेजी क्वेश्चन. अगर अभी वो सिचुएशन होती तो व्हाट वुड यू हैव डन? यार मैं पहले एडवांस लेती. मैं बिना नहीं, बीइंग एडवांस के यू आर काम ही न्यू. नहीं कर रही. बीइंग बीइंग यू यू आर एंड न्यू. बीइंग, मैं सेम उस सिचुएशन कंटेंट. बट द माइंडसेट अभी आपका अभी वाला है, लेकिन सिचुएशन सेम है. आप वही तो आपने शुरू किया है. मैं फर्स्ट थिंग उसे क्या कहते हैं, जो भी मैंने कंटेंट सबमिट किया है, एवरी लाइक आफ्टर सबमिशन ऑफ 2 to 3 आर्टिकल्स आई वुड हैव आस्क्ड फॉर अ पेमेंट, नंबर 1. अगर वो भी नहीं हम्म. चलता, तो फिर मैं बाकी सारे आर्टिकल्स को ना एक अपनी सी खुद की एक वर्डप्रेस साइट पर डाल के खुद पब्लिश कर देती पहले. Every time राइट. I'm submitting an article, I either publish it on that site, keep it private. If I don't hear back from the person, then I post it publicly. क्योंकि अगर मेरा content सेम पहले हुआ तो उसका content copy जाएगा. तो भैया the content is useless राइट for you. राइट राइट So राइट that's something I did राइट. at बाकी that time. बाकी लिंक्डइन में पोस्ट डाल दे, आजकल कम्युनिटी बहुत हेल्पफुल है इस चीज के लिए. हाँ, तो बस उस वक्त नहीं पता था ना ये सब कि ऐसा कुछ हो सकता है. So she blocked, but then eventually I was, जो भी मार्केट रेट था उससे I was like working I was very underpaid. तो she unblocked me and then she came back कि अच्छा. मतलब I want some more work. Then मैंने कहा प्री पेमेंट. कहती नो आई डोंट हैव कैश. मैंने कहा कैश नहीं है तो मतलब सम अदर वे. तो कहती व्हाट कैन आई डू. मैंने कहा मेरा मोबाइल रिचार्ज कर. नाइस. ये पैसे थे. हाँ. मैंने कहा if you're not giving me the money transfer, get my mobile recharged and pay for my Wi-Fi bill or do something else.
I made her सही pay. बात है. बढ़िया. ठीक है, Okay. not in the Lovely. form of the cash, but in some other form. So it worked out. Then she gave me a Best little form. more work. Yes. Then उस वक्त इंटरनेट महंगा था, of course, जियो तो आया नहीं था. हाँ. So she came back. Then she asked me for more work, and like now I decline. मैं खुद से दूसरा ढूंढूंगी, but I'm not going to work with you. मतलब वो हर्ट हो गया है मेरे को. तो मैंने कहा ठीक है. फिर अब भाई क्या करेंगे, अब भाई चस्का तो लग चुका है कि अब किसी का फर्स्ट टाइम फ्री में, मतलब इफ यू गेट अ मोबाइल रिचार्ज देन व्हाई नॉट. ठीक है. Yes. And then I found this other lady. She was Russian, married to an Indian, and they were now building a website. उसका website का नाम था Veg Momos. Nice. मेरे मन में 1000 चीजें आ रही है बोल. हाँ, नहीं बोलते. नहीं बोलते. ठीक अच्छा है. फिर. ठीक है. तो then she had this lady editor called Racha. I still remember. I'm still in touch with her. Such a lovely lady. मतलब जो भी मैंने मतलब I think a lot of my contribution, the way I write and the way I think has improved was because of her. तो उस वक्त ना उसने मेरे को सेम चीज 500 वर्ड्स के लिए 100 रुपीज देना, मतलब they agreed with me on. For an 18-year-old girl, that's like a 100% jump. Right. Why not? And then यहाँ पे ना बात ये थी कि सिर्फ ये it was not just money, she was teaching me. So every time I was making a mistake, she was deducting 1 rupee from my pay. So it's a solid incentive for you to do right things. So मतलब Exactly. अगर मैंने कभी mistakes like I still remember कि मैंने कभी एक आर्टिकल में ना कुछ वर्ड डाला, तो जैसे and space comma space. Now that's not the right thing. You have to do and comma space, not the space before comma. She deducted 1 rupees for that mistake. Okay. And they were like a lot more mistakes that I did. And eventually, मतलब जो in hand पे आता था, मतलब 70-80 rupees ही होता था out of 100. And then 3-4 articles down the line, I started getting closer to 100. And I saw the confidence that I built. So I worked with her for about 1 year. That was a long contact. And that's how it started. But then, it started as a part-time gig right before college. And then I got to know कि यार मतलब these people are interested in working with me even when my college has started. And by the way, in this entire process, nobody asked me what do I do. Nobody knew that I had just done my 12th and I'm waiting for my college. So that is something that really excited me and attracted me कि भाई why is nobody worried about my credentials? क्योंकि मतलब तुमने स्कूल टाइम से ही सुना है, right? You want to earn money, you have to get college. But it's like I'm earning money even if it is 50 rupees. It is right before college. So it stayed in my mind and it inspired me a lot. तो अब कॉलेज चालू हुआ तो कॉलेज तो नहीं समझ आ रहा. बेसिक. सर Every ये क्या ले engineering लिया मैंने. student ever. हाँ. And I had like very strong interest in pursuing something else, but I couldn't because of course the percentage was not good enough. So I was like ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाई के लिए engineering करेंगे, दिल लगाने के लिए वो करेंगे राइटिंग करेंगे. freelancing. हाँ. So started with that and worked with them. And then in the process I was like अब जब आदत लग जाती है then you want more. So then I started finding more clients. So I think something special that has happened with me in this period was that I did my outreach to find people to work for was just in only like 6 to 7 months. मतलब मई से लेके दिसंबर तक ही मैंने जो क्लाइंट्स ढूंढे अपने ढूंढे, उसके बाद मेरे को अगले 4 साल तक कभी क्लाइंट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी. फर्स्ट थिंग आई हैड लॉन्ग रिलेशंस विद देम. सेकंड दे गेव मी रेफरल्स References. फ्रॉम ईच अदर. Yeah. ठीक है. And that's I think a very strong proposition that anybody can have क्योंकि if in the freelancing business your incoming is sorted, then you can do everything else on your own, right? क्योंकि उसके बाद काम Right. करने मतलब I'm not hesitating from working hard, but it's just that I needed right input. So that happened, and then in the time period, so I started with content writing, but then I eventually content is base for marketing for anything. And then I got introduced to marketing as a function that I did not know about back then. First year में then there are like a lot of hubs in the college, and then I got introduced कि अच्छा ठीक है बहुत सारी चीजें होती है, things that I did not know of. Then I got introduced to marketing as a function, community building,
and then talking to a lot of people. So that's how it started, and then eventually in terms of my freelancing career, what started as a content writing piece, it expanded to multiple horizons. Basically, if a company is ready to pay me for like anything, I'm more than happy to do it because I'm a college student. I have full flexibility to do it. So yeah, to answer your question, this is what the background is in terms of the work that I did. In between, how many times did you go to MACD? Didn't have much time, honestly. I mean, now when I think of it, back in college, You started a all lot of this for MACD and you didn't go to MACD. I think that was a trigger Right. for a good start, right? Yeah, of So course. वो It's like अगर वो कंपैरिजन स्कूल में अगर कंपटीशन ही नहीं हुआ होता तो यू कहीं से ट्रिगर ही नहीं बनता ना. हाँ कंपैरिजन दिख रहा हाँ होगा ना कि कितने वर्ड लिखने का एक बर्गर आ रहा है. भाई उस टाइम पे मैगडी वाज लाइक व्हाट 30 to 33 rupees. अभी तो शायद 60 हो राइट. गया. हाँ. So हम्म, one article where I've spent so much time because I'm not pro at it. Even if it's a poha recipe, I still have to like make it very perfect क्योंकि perfectionist. तो भाई अगर 2 घंटा लग रहा है वो आर्टिकल लिखने में तो भाई 5 मिनट में मतलब 5 मिनट भी नहीं 2 मिनट में थोड़ी बर्गर खा के खत्म कर सकती हूँ. आयुष तेरा तेरे क्वेश्चन का तेरे को जवाब मिला उसी भाषा में. Yeah, so yeah, that अच्छा, that it was. रिगार्डिंग योर रोल में एक चीज के लिए मेरा हमेशा से एक इंटरेस्ट रहा है, बिकॉज आई विल टेल यू आई एम नॉट, I don't have a very full-fledged corporate experience. I somehow landed up, I started from somewhere and I'm still sailing through my destiny. Uh, what do you see in a candidate is what I'm curious to know. Seen a candidate for what role or Who's in general? applying for in general, like applying for any vacancy that you release, what do you particularly see in a candidate and what are your expectations from a candidate? Yeah, so this is my 4th year in full-time career and potentially 8th year or 9th year in overall professional journey. I mean, considering 4.5 years of freelancing journey, where I've not just hired people, I've trained them, I have groomed them, I've hired full-time interns, a lot of people. Uh, my first hire was मतलब professionally, when I was working with this company called Squad, I had one intern who was from some IIM. I don't remember which IIM, and I was what recently converted 2 months into my full-time job, and she joined the company as an intern under me, and I was a little scared because I was still a newbie, right? And Hmm. she's coming from IIM, and it's like, why is she under me? And what can I teach her? What does she not know already? And so I saw her CV. She was a deputy manager at some bank. Again, Hmm. more scared. Still, when she joined, and mind it, she had not joined with an task. She joined just based on a verbal interview because there was some round robin interview thing happening in their campus. So she joined us like, why did we hire anybody without an assignment, especially for a marketing role? So, but I was given reasons. So eventually she came under me. And then when I spoke with her for the first time, I was really impressed. But then when she wrote her first piece of content, I banged You my were head on the really wall. depressed. And I was questioning her as well as myself. And I had a confidence of like, एक छोटे बच्चे को पता चल जाता है that you can do everything. I was like that. If she can be the deputy manager of a bank with that skill, I can be the CEO. So I realized first thing, never hires anybody, even if it is from your own network, without an assignment. So to answer your question, Utkarsh, what Right. do I look for? I look for basics. मतलब मेरी कोई ज्यादा branded requirements नहीं है, कोई top the notch requirement नहीं है. Be being aware of the work that you have done, past work if you have done any,
what did you do and why did you do it? Just because somebody told me कि एक वीडियो बना दो, तो सिर्फ मैंने वीडियो नहीं बनाई, मेरे को पता होना चाहिए मैंने वो बनाई क्यों है, इंटेंशन क्या था मेरा, हु वाज द ऑडियंस, ठीक है, एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट। मतलब मेरे को उस किसी काम के आगे पीछे सब पता होना चाहिए। वो एक बेसिक क्यूरियोसिटी होती है एक इंसान की, एक बेसिक मेरी अंडरस्टैंडिंग में फंडामेंटल होता है किसी एक अच्छे एम्प्लॉय का। सो आई सी दैट। Then I look at their communication skills. Now, the kind of work that I do, the people that I work with are required to have communication skills because I'm not from a tech background. I'm not on the back end in any capacity, whether it was in college or in my corporate life. I am on the front end. So people who are working with me are required to be on the front end. So good communication skills is non-negotiable. When I say good communication skill, it doesn't mean कि तुम मतलब तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो या तुम एक पिक्चर परफेक्ट इंग्लिश बोल रहे हो। इट जस्ट मीन्स कि यू कैन एक्सप्रेस व्हाट यू आर सेइंग वेदर इट इज Right. इंग्लिश और हिंदी। मतलब तुम्हें कम्युनिकेशन करने का वो है, स्किल है। Then I look for coachability. If someone is very firm in their ways of working कि नहीं मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही होता है आगे पीछे, is there is no other way of working it, then it means that you are Hmm. not coachable. And I'm not saying that I'm the right coach. It just means that you are open to learning more ways of doing the things. So that's one. Then I look for ownership. I, as a person, as a professional, I'm very ownership driven. अगर मेरे को बोला है कि फ्राइडे तक ये काम चाहिए और अगर मेरे को फ्राइडे आफ्टरनून पे हिंट हो जाता है कि यार ये आज नहीं हो पाएगा, तो मैं पहले ही बताना मतलब बेटर समझती हूँ कि क्योंकि somebody put their trust in me. So you know, when I was leaving my first organization, um, in my farewell, then people say a lot of good things about the departing employee, right? So somebody mentioned that they feel like if some work is given to me, then it means that it's done and dusted. Nobody has to follow up with me ki what is the status on that work or what is the is it going to be done or not. So matlab that kind of trust that I've built in with my colleagues and my managers. So I want to have see that kind of trust in people. If you are committing to something, then commit to it fully. I don't have to follow up with you. This is that. And then fourth is, I mean, I don't remember the sequence. So in terms of coachability, in terms of communication and this, then is like work ethic. When I say work ethic, it can mean, it's a very subjective word. It can mean a lot of the different things to different people, but it ties down to ownership wala thing, and it's related ki yaar, if you have signed up to do something, if you are a part of something, then be a part of it fully. Matlab don't be distracted or don't pass on your work to other people or don't pawn off like other people's work. Yeah, take credit for work like that other people have Politics done. मत करो. पॉलिटिक्स नहीं करो बस, हाँ, to put it that way. So I think mostly this, again role to role differ करेगा, but these are some basic tenets, and in terms of culture is what I look for is like complete transparency. अगर even at the time of interview a candidate transparently talks about that I might be like interviewing at other places and this is what I'm looking for, these are my primary requirements, then I appreciate it more than somebody uh, going behind my back and then after receiving an offer they say कि भाई मेरे को ज्वाइन नहीं करना है. Okay. So I think this is basic for me. Seems like it is also very difficult to find these days, by the way. I feel that you're very distressed about the job market and the people seeking for jobs right now. Yeah, I mean, yes, I am. Running the community that I run, Hmm. I have been associated with people, both the sides of industries, right? On the hiring side as well as on this side. Hmm. And I mean, like I mentioned in the beginning, कि यार मेरे को तो कुछ ट्रेंड गलत लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है. Maybe it's just people around me. But yeah, this is what my observation has been so far. Okay. And one follow-up question to this. How do you do this? Like all these 4 5 factors you mentioned, आप उसको कैसे assess करते हो? So Talking. that you know why I'm asking this, if someone is hearing this na, there are a lot of job seekers right now. I tell you, मेरे साथ बहुत पर्सनली लोग इन टच में आते हैं कि जो ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ.
एंड उनको ये नहीं पता होता कि हम इंटरव्यू में जाकर के क्या बोलें, क्या बोलूं? और सामने वाला बंदा हमसे क्या पूछेगा और किस सेंस में पूछेगा और उसके पीछे का लॉजिक क्या है पूछने का। क्योंकि आपको उस 1 से मतलब इंडिया का तो एटलीस्ट प्रोसेस ये है कि आपको उस 1 से 1.5 घंटे के उसमें प्रोसेस में आपको जज किया जाएगा कि आप इस रोल के लिए फिट हो या नहीं हो। हाँ तो हाँ तो वो आप कैसे करते हो उस चीज को यार, असेस? so most of my so when I was in my first job, generally every company has an HR department, and that HR department works centrally for the entire organization. But our marketing department owned its overall hiring pipeline. मतलब end to end हम देखेंगे, HR टीम का काम बस जॉब को लाइव करना है, बाकी जो भी इनकमिंग एप्लीकेशंस आएंगे वो हम देखेंगे. And after working in the team for like 2 to 3 months, I have an initial idea of the culture of the company, right? So the process there was कि number one होगी एक introduction, hi hello catch up call, 15 minute की call to understand the person. If that 15 minute goes well, not more than 15 minutes, then only that candidate is passed राइट. for better evaluation of the CV कि अच्छा ठीक है, अब इसे कुछ असाइनमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, है ना. उस 15 मिनट में you just generally understand the story of the person. So why you took the decisions that you took. So for example, if I come from an engineering background and um, I am not working in engineering field anymore, then I am I am transparent about it and I acknowledge it. Ki bhai, this is my background, but this is not what I do currently professionally. Because this. Then I started my work, and the ability of a person to give a brief overview of things that are not written in CV as well. क्योंकि तुम्हारे CV में तुम्हारे pointers में तो लिखा ही होता है the kind of things that you have achieved. So I worked in राइट. ABC company where I was reporting to, let's say, the CEO, where my primary KPIs were ABCD. But short bullet में I had a good stint. I left the job because joined this company, worked for this person, had a team of this, left that job because. So you are being very transparent. That establishes trust. क्योंकि even if you have left that job for some other reason, मतलब तुम मेरे साथ भले ही झूठ बोल रहे हो, but the fact that तुमने सामने से आके ये बात बताने की कोशिश करी कि तुमने वो जॉब छोड़ी क्यों, and what was your thought process, is a good enough signal for me कि you have put thought in what you are doing and the decisions that you are taking. तो फर्स्ट कॉल में बस ये बेसिक हाइजीन चेक है, एटलीस्ट मेरे लिए. अगेन विद रोल टू रोल इट विल डिफर, बट ये basics. Then second is the reason why you're looking out from your current job. If you are looking out, or if you are like you've already left your job and you are in the market available to join immediately, then what was the reason? मतलब that is not a general practice, right? कि भाई राइट. ऐसा क्या हो गया राइट. कि you had to really do it. Then understanding their reasoning that way. Then अगर you are in a job, then why are you looking out? क्योंकि कुछ ना कुछ reasoning तो रही होगी. तो ये समझना कि भाई why is the person is doing something is, I think, really important. In the process you'll understand their communication style, you understand how transparent they are without me having to ask why did you do that, why did you do this. राइट. अगर वो इंसान खुद से ही वो situations को, questions को comprehend करके समझ रहा है, it means that they are mature. So I think this is what I look for, at least initially. तो जब मेरे साथ ये 15 मिनट की इंट्रोडक्शन कॉल हो जाती थी, देन हम उसे असाइनमेंट देंगे. क्योंकि अगर हम किसी को असाइनमेंट दे रहे हैं, वो इंसान असाइनमेंट कर रहा है, उसके बाद इट टर्न्स आउट कि यार इंसान के मतलब बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट गुड, या दे आर नॉट एक्सप्रेसिव, और मे बी लेट्स से द नोटिस पीरियड इज 3 months, देन इट इज नॉट अ गुड फिट एट ऑल. क्योंकि भाई उस टाइम पे 3 महीने की वैल्यू होती थी, ऑफ कोर्स अभी भी होती है, बट आज की कितना डेट में कौन वेट 3 महीना करेगा? मीन्स, it also means कि यार the candidate has chances to hop around, वो राइट. और and ढूंढ which लेगा is तीन what I've महीने में. experienced. Yes, राइट. क्योंकि एक ऑफर लेटर से तो मतलब तुम कितना निकाल तो सकते हो. आप तो हाँ फिर हाँ मेरे को वो राइट. नहीं करने का है. तो of course मतलब this is something that a candidate is not in control of. But if the person is really interested, then what are they really doing to make the offer work? So for example, I want to work at ABC company where my notice period is 3 months. ठीक है? And I'm really interested, and I have no intentions of job hopping. hopping around. बट क्योंकि एचआर का एक्सपीरियंस इतना खराब है, तो एचआर बोल रहे हैं हम 3 महीने वालों को कंसिडर ही नहीं करेंगे. तो मतलब मेरे चांसेस, जस्ट बिकॉज द इंडस्ट्री एंड पीपल आर नॉट वर्किंग वेल, आर ऑलरेडी रिड्यूस. सो व्हाट कैन आई डू टू मेक देम काउंट मी
shows my effort and interest in the role. So maybe I can say something like, okay, don't give me a proper offer letter, this is what your compensation will be, but just say 3 months down the line, you are expected to join us and the compensation क्या कहते हैं, will be disclosed at that time between you and me. Then there can be a क्योंकि अगर तुम किसी नई कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, they will ask for a offer letter. तो जो offer letter है Exactly. officially, maybe don't write my numbers there so that I can't job hop, मतलब hop around and you have your trust. But maybe एक separate जगह पे किसी और informal way में just send me some other confirmation on the numbers that we have discussed. तो that doesn't stand valid in any other company, क्योंकि भाई वो तो कोई भी email निकाल के कुछ भी दिखा सकता है, right? So it means कि I am presenting options for them to show interest in me. I'm not saying that that's the right practice to do, but if it is an opportunity that you are really eyeing on, then you have to go extra mile to make it work for you, is what I'm trying to say. सब थाली पे परोस के नहीं मिलेगा, अपनी थाली खुद बनानी पड़ती है. And do you find people very nervous while, because you have taken interviews? Like I have been on the both belts. I have taken I have hired people under me. I have given interviews. So do you see the nervousness in people and how people fuck up the interviews if they get nervous? They're not able to speak what they've done. Like I think मैंने I ये do. बहुत देखा है. I think I do. I was on the other side as well. Potentially, I did not. So I've never interviewed for a job until last year. मतलब मेरी सारी jobs organically लगी है, तो मैंने कभी उधर side पे बैठी ही नहीं हूँ personally until last year. And even when I was doing that last year, I had already had like experience of 6 to 7 years being in the industry. So I was, I think, a lot more confident than a lot more people. But I understand where those kind of people come from, where they are nervous. So my first, I think, my first approaches as a recruiter is just to talk to them about their background. कि यार मतलब अच्छा ठीक है, environment में क्या चल रहा है, family में क्या है, और तुम्हें क्या पसंद है, hobbies क्या है, to make the environment easy for them. And being very clear that I'm not the decision maker. मतलब I work here as a chief of staff and my role is just to understand what you are looking for from the role. तो अगर मैं पहले ही वो बैरियर हटा दूंगी यार कि आई एम नॉट टेकिंग एनी जजमेंट्स, मेरे को बस रोल तुम्हें अच्छे से समझाना है, कंपनी के बारे में समझाना है, कल्चर के बारे में समझाना है कि इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद अस, तो मैं कॉन्वर्जेशन का टॉपिक थोड़ा इस तरीके से डाइवर्ट कर देती हूँ कि यार उन्हें वो डर ना लगे ओपन अप मुझसे. होने का टाइम लग जाता है. हाँ, तो आई गिव दैट बेनिफिट ऑफ स्पेस टू पीपल. Number one thing, because my role allows me that. Second, I think switching jobs, joining a company is a big decision. If a hiring manager can spend about extra 5 minutes to make the person comfortable, then it's a win-win for both. Because if it turns out that the person is not really right, then the company has a lot more to lose than to spend that 5 minutes. So I think this is what my practice is. But generally, as a advice to people who are nervous for their interviews, my only thing is, yaar, what is there to lose? If not this company, then there are 10 other companies out there. And if you are not able to talk about things that you have done, then तो मतलब तुम कंपनी में काम कैसे करोगे? तो तुम्हें वो कॉन्फिडेंस बस उतना लाना है कि भाई मैं ये इंसान हूँ, मुझ में अपना इतना कॉन्फिडेंस है कि ये सब मैंने किया हुआ है, मेरे काम के बारे में मुझसे कुछ भी पूछ लो, मेरे को सब पता है. तो किसी को इंसान को अपने काम में कॉन्फिडेंस है ना, तो वो उसके कॉन्वर्जेशन में रिफ्लेक्ट होगा. बट इफ समबडी हैज बीन जस्ट डूइंग वर्क फॉर द सेक ऑफ इट कि यार अच्छा ठीक है, तनुजा ने ABCD काम करने को दिया, मैंने किया, तनुजा ने XYZ काम करने को दिया, मैंने किया, बट इफ दिस पर्सन गोज इनटू अनदर कंपनी एंड doesn't know why they did that work, so it is not going to be helpful for them. So knowing what you are doing and why you are doing is the key to not be nervous in your job interviews. I think this is very helpful, very very guys. मैं सीख रहा हूँ भाई, मैं सुन रहा हूँ. हाँ, नहीं मतलब मैं तो सबको जो भी आगे भी देखेंगे उस सेंस में बोला कि बहुत खास करके ये वाली जो, क्योंकि ये बात बहुत बिल्कुल ठीक है. अब जैसे मैंने काम किया एज एन एक्टर किया, फिर धीरे धीरे करके आप कहीं टेलीविजन में इधर उधर कहीं शुरू कर दिया तो मैं देखता हूँ कि कोई चल करके आता है, क्योंकि मैं वहां से गया हूँ कि जहाँ मंडी हाउस में घूमे और सिर्फ लोगों से रैंडमली काम मांगा कि भाई मेरे को सिर्फ थिएटर करना है, मेरे को ये बता दो होता क्या है. तो उसके बाद जब आप रोज आते हो, लोग देखते हो और उनकी नर्वसनेस देखते हो ना, तो आपको लगता है फिर
उसमें एग्जैक्टली ये वाली टेक्निक इतनी यूजफुल है कि आप उससे एक नॉर्मल यार 5 मिनट बात कर लो, तुम्हारा घर क्या चल रहा है, तुम ठीक हो, कम से कम वो अपनी नर्वसनेस भूल जाए और उसके बाद आकर के काम अपना करे। बट Costs एक nothing एक to be मुझे, nice. यस It यस costs यस, zero करेक्ट। thing. And on the same topic, honesty is underrated. The current job that I have, I talk about it to a lot of people and how it went, how my interview was. I was, it wasn't really an interview. It didn't feel like an interview. It was a 1.5 hour call between me, CEO, and the CTO, plus a 30 minutes call with the CEO. In my first call, I went and directly said that this is bad, that you are doing this incorrectly, that is not right. And I just started like criticizing them from get-go. Okay? And they were like sitting silently. Then I was like, okay, मैंने तो कुछ ज़्यादा बोल दिया शायद. Then I was like silent for a while. And then they were like, yeah, मतलब we understand all of this is wrong and we want to correct it and we need your help to correct it. फिर उन्होंने they asked me like what's your long term goal, and that's a question that I don't ask people. Where do you see 5 years down the line? Because that question doesn't make any sense to me. राइट 5 years राइट, down the line, we don't know. Nobody predicted COVID. किसी ने सोचा था 2021 में we'll be हाँ sitting in the house and बिल्कुल। work from home would be a thing. So I get rid of this possibility and this question. But one thing I said was कि I want to have my own startup one day. So imagine you're sitting in an interview for a job and you say that you want to have your own startup one day. Which potentially means that you leave the company, right? And nobody wants to राइट, matlab, hear it in an interview. And I said that. And that stayed with my interviewers. अच्छा Okay, someone who can say that. And I think it worked out well. I mean, in a world where like people are pretending कि अच्छा I will be doing this and I will work so many hours, I'll do this and that. I'm like कि भाई मेरे को अपना weekend चाहिए. मेरे को अपना खुद का मतलब I do a lot of social work and I talked about it openly. I talked about my COVID work. I talked about my communities. I talked about the decisions I took. And I was very transparent and honest about it. And honesty is underrated, at least in job interviews. If you can connect on a human to human level, ना वो trust आ जाता है. So you have to find कि राइट, तुम्हारा कौन सा factor है. तो generally my suggestion is if you're talking to people, if you have an interview with someone, then stalk their profile, find them on non-social media possible, stalk them top to bottom and see, find common pointers कि भाई तुम कहाँ पे relate कर पा रहे हो. It may be you're from the same city, same school, or you found a post जहाँ पे उन्होंने कुछ बोला था. It means that you are interested. It shows your intent. So you are in a lot better place than you were before in terms of nervousness at least. पता है एक राइट राइट चीज लवली और यार है लवली। स्टार्टअप नहीं मेरे को वाली। तो ये हैक लग रहा है पूरा। अभी इसने नर्वसनेस वाला बताया, देन वो मतलब नर्वसनेस बेसिकली अगर आप अपने काम को लेकर सोच के बताओगे तो आपको सिर्फ अपनी जाके जो आता है वो बताना है बस। और कुछ बात सिंपल। नहीं खत्म है. हो गई वहीं पे। नहीं नहीं से यार। सिंपल। हाँ आयुष कंटिन्यू। हाँ, मैं कह रहा था स्टार्टअप वाली कॉन्वर्सेशन में एक चीज और होती है, क्योंकि कंपनी वालों को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, जिनको मैनेज नहीं करना पड़ता। तो अगर यू आर इंटरेस्टेड अबाउट स्टार्टअप्स या वो एक एंथुजियाज्म दिखाओ ना, तो उनको लगेगा कि हाँ ये बंदा, इसको एक पूरा डिपार्टमेंट या कुछ दे देंगे, ये एक उसको एक स्टार्टअप की तरह चला लेगा। वो बंदा भी खुश Yeah. कि रनिंग अ स्टार्टअप एंड नॉट ऑन हिज ओन मनी। तो वो चीज देखते हैं एम्प्लॉयर्स। जो जो मतलब जो एक जनरल स्टीरियोटाइप ये बना हुआ है कि इसकी हम बात करेंगे तो उनको लगेगा कि ये किसी दिन अपना खोलेगा। अपना खोलना आसान नहीं है। तो वो ये इसलिए ये वाली स्किल देखते हैं, और ये बात करनी चाहिए लोगों को अगर ये है उनके पास तो। और अपना खोलना आसान के अलावा अपना खोलने की हिम्मत का एटलीस्ट हाँ। सोचना. इट मीन्स कि मतलब तुम सोच रहे हो एटलीस्ट. यू आर नॉट लाइक कि भाई मतलब पैसिवली. एक चीज होती है कि यार लाइफ इज हैपनिंग टू यू. वन इज अनदर इज यू आर हैपनिंग टू लाइफ. दोनों में डिफरेंस है कि भाई सेकंड वाले में यू आर द वन हु इज टेकिंग द ओनरशिप. आई वांट टू सिट इन दिस इंटरव्यू. You gave me an offer. That offer doesn't make sense to me. I'm happy to walk past by it. If you think that you cannot afford me, that's not my problem. That's a you problem. You fix it. एग्जैक्टली। I will go to some other place where that company can afford me, right? तो अगर वो अपनी सेल्फ वर्थ ना मतलब नर्वसनेस ऑल्सो कम्स मतलब टू समराइज इट नर्वसनेस का या आपको कोर अपनी वर्थ रीजन. नहीं पता। हाँ, तुम अपने पे कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आई कैन और कैन नॉट डू दिस.
एक्चुअली तनुजा मुझे लगता है, क्योंकि जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा ना, फिर थोड़ा सा मैंने जब थोड़ा साइकोलॉजिकली इस चीज को सोचने की कोशिश करी, तो उसमें एक चीज बड़ी प्रोमिनेंट निकल कर के आई कि मे बी दैट पर्सन इज नॉट बैक्ड अप विद इनफ एक्सपीरियंस ऑल्सो। आपको काम कर करके ही वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके बनता है। अगर आपने नहीं किया ना काम, तो आपको वो आएगा ही नहीं, वो जमेगा ही नहीं, एंड समझ दैट्स में नहीं करेक्ट। आएगा। अगर तुम जीरो एक्सपीरियंस के अलावा तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो, दैट्स अ रेड फ्लैग। राइट 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 तो राइट राइट। बिल्ड दैट आर्म अप। एंड इफ यू हैव, आई मीन आज की डेट में आई थिंक ऐसा बोलता है कि यार फ्रेशर जॉब के लिए भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, इज व्हाट द इंडस्ट्री हाँ, सेज, राइट? राइट, तो भाई, if that is where the industry is moving, then you have to move in that direction. You just can't say that just because I'm a fresher, I don't have anything on my CV, so just hire me. Bro, कंप्लेन तो कर ही नहीं सकते आप। 100 people like you have like done 10 internships already. राइट So I better राइट hire somebody who has 10 experience in internships versus somebody who's a fresher, because at least that person knows how to talk or has some interest or has gone above and beyond the usual standard to get things that they want. That is good enough. मेरे टेक्निकल को। वही मतलब हाँ, बेसिकली कोचेबिलिटी वाला पॉइंट हो गया ना, यू कैन कोचेबिलिटी, टीच समवन हाँ। व्हाट एवर द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द रोल इज, बट ये सब बेसिक हम्म, चीजें होनी चाहिए। हाँ, मतलब just ये because you're saying कि industry was not राइट working, like a lot of people say during COVID, right? That industry was hampered. अरे भाई, yes, industry was hampered and everything, but that also means the access to opportunities increased, right? Everybody is now working digitally. It doesn't take more than 3 months to shift an industry. 6 months max. There are like platforms like Swayam, जहाँ पे मतलब आई एम बैंगलोर, आई एम कैलकटा, ये सारे अपने ब्रांड मैनेजमेंट दुनिया भर के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं. Do that. There are like courses available from throughout the world. MIT के इतने सारे open courses हैं, Harvard के इतने open courses हैं. तुम्हें कुछ राइट ना, तुम्हें, if you're not working ना, then learn. मतलब the intention is, अगर इसके भी मैं और कोर में जाऊँ ना, intention is how you are utilizing your time. अगर राइट। तुम्हें अपने टाइम की वर्थ है, तो either you're doing your job or you're doing your internship or you're learning. इसके अलावा कोई और कुछ कर रहा है, it means that they don't value their time. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब कांट एग्री मोर ऑन दिस। एक एक पिछले उसमें जो हायरिंग प्रोसेस है ना, एक जो चीज बस मेरे को लगा कि एक चीज जो एक एडिशनल विच आई यूज्ड टू लुक इज, मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं करी, बहुत थोड़ी बहुत ही करी है, कि उसमें आई सी, बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस एक थोड़ा सा कॉन्ट्ररी मेरा एक्सपीरियंस रहा, वेयर देर वॉज अ पर्सन नॉट नॉट इनफ कॉन्फिडेंट, और ऐसे मतलब नहीं एक्सप्रेस कर पाया इंटरव्यू में, बट एक ना ड्राइव क्लिक करी मुझे कि बंदा ना बैल है। मतलब यू जस्ट पुट द पर्सन, यू से यू हैव टू डू दिस डू दिस डू दिस, एंड वो बंदा करना शुरू कर देगा और रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा हाँ कहीं ना हाँ कहीं से। हाँ एंड हाँ. दैट पर्सन रियली, मतलब जितने भी बंदे थे ना, उन हम्म. सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करके निकल गया। तो वो एक वो ड्राइव भी, मुझे नहीं पता उसका कोई आपको फैक्चुअल आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ इंस्टेंसेस, लेकिन यू फील इट कि Yeah, it's he'll an bang। instinct. हाँ Yeah, हाँ so हाँ। everybody, okay. So if everybody becomes a startup owner, then who works for them? राइट There are people, राइट cogs in the wheel, that make something work, right? राइट राइट These are the राइट राइट। people that are cogs in the wheel that may not know that yet, but they are crucial. And it's important to keep these people closer. राइट And if राइट। over a period of time you can groom them to become someone that they are like, they can stand independently and have a lot more confidence, then like nothing like that. क्योंकि फिर the value that they see in themselves कि यार ये transformation मेरे को इस ABC person के साथ काम करके हुआ है, that is incredible. मतलब they want to stay more loyal to you, more incredible. Something that you might have observed in my conversation so far is that I see ABC person. I don't say banda or bandi. This is something that stayed with me. So in my राइट first job, again, it's a digression from the story, but since we are talking, I want to also talk about this. In my first job, people used to refer to each other as bro. Okay, I don't have a problem typically with that word, but it felt uncomfortable for some reason. I don't know, because मेरी first job है, ज़्यादा तो पता नहीं है. And then it started like happening a lot more frequently. And back in school, I was like an angry feminist. ठीक है, तो उस वक्त का anger is like now more mature and
more composed and things. But then it bothered me a lot. So I was in speaking with my manager, and I mentioned that I don't like being referred to as bro. Just call me Tanuja, that's my name. ठीक है, क्योंकि मेरे को वो बेटर लगता है. तो how should I tell this to everyone? हम्म मतलब I just said that. So he said, tell this to everyone. I asked, how should I tell? कहता है, I'll give you a 10-minute slot in the town hall talk. Now, somebody who's like what, 4 months ka internship experience in a company, 2 months ka full-time experience, 6 months. So you're practically a fresher, right? They're like given a 10-minute slot in a town hall with the entire company. That's like 150 people. हम्म I've done a lot of public speaking, but professionally I've not. So I prepared हम्म a presentation, and I started like I put up a lot more context. Ki yaar, okay, can you just change my, what is the picture that you get in your mind when I say statements like, bhaiya please, matlab bhaiya nahi, can you please change my tire of the car? You see a man in your mind, right? Yeah, can you just get grocery for the evening? Or I want to make some sabzi in the evening. You picture a female. Or if you're talking about ki, can you clean this better? You picture a female. हम्म Maybe it's a maid in your हम्म mind. Why? Because I didn't give you any cues of the person being a male or a female, but you had a picture in your mind, right? So specifically in professional world, when you're talking about कि यार ये finances नहीं समझ आ रहे मेरे को, you picture a man in your mind. Why? Because that's how the industry has been. If you're talking about कि HR है, HR को female ही सोचते हैं, है ना? Software हम्म engineer male सोचते हैं traditionally, and that impacts the way women feel in the industry or in your workplaces. So I had a series of this, and then I picked more words that I started talking about: chairman, chairperson, chairwomen, and then talking about, and क्या कहते हैं, when you're talking about a startup founder. So I have been in industry for a very long time, and when my email is circulated, my phone number is circulated, people reach out to me, dear sir, I want a job. Dear sir, can you help me with this job? I'm referred to as a sir every now and then. And it hurt me at that time. It still hurts me. It still happens, by the way. So I created this. Then I did a simple Slack search of the number of times bro word has been used. That was like more than 5,000 times in the entire Slack space. Then I searched for the word sis, SIS. Like that was precisely maybe 50, not even 50. And sometimes that sis was a smaller version of sister or something else, yeah and yeah right? Not sis per se, जैसे bro होता है. हम्म Then I did something like guys. Guys is a, also people use it as a gender neutral term, गाइस but बहुत होता है हाँ हाँ है हाँ ना, लेकिन publicly है, ultimately but means it's a, male yeah yeah, yes right. But then there are gender neutral alternatives like people, folks, team, that a right senior manager can use. So I picked on that, and that's when I said ki I don't prefer to be referred to as bro anymore. And this is my statement in the town hall as a fresher. And I was like very nervous when I made that statement. But then it got it got like around, because my founder was also used to the word bro a lot. And then I started seeing people being a lot more conscious when they were in meetings with me or so. ठीक है. Then what I also did was मैंने ना Slack पे bot लगा दिया था. जैसे ही bro word predict होता है ना, bot आएगा नीचे बोलेगा, can you see if you want to use a more gender neutral term, bro, guys, साहब और किसी और चीज पे. पावर मैंने डायनामिक्स ही policing कर चेंज दी कर थी. दिया आपने। फिर फाड़ दो उसकी So this is something that stayed, and I think it evolved with me over time कि अब मैं default ABC person use करती हूँ अपने conversation में. And I think it makes difference in the minds, especially making the workplace a lot more inclusive for females. Yes, I've done workshops, so I'll not name the company. So we were doing this for diversity and inclusion only. Very big company, very big. So again, they had this policy specifically mentioned when I was facilitating that, the word guys was used everywhere and they wanted this change. So they replaced that word guys with folks. Yes. So because you're
delivering a session, so we were creating a mockery because लोग समझे उस चीज को, बट हाँ उसमें हाँ यही था कि वो बंदा, अरे यार क्या पागलपंती है, मतलब उसमें ये था कि यस क्या क्या फर्क है, मैं कोई ये थोड़ी बोल रहा हूँ, बट यू नो दैट मैटर्स हाँ अल्टीमेटली। it does हाँ, so तो because professional setting में when women are already very low, right? If you or if you diminish them further in terms of your communication, in terms of how you are addressing to them, then the power dynamic for them to even come further or having more people or राइट, more people of other gender in the workplace even reduces further. also spiritually तनुजा, I think it's kind of affirmation also, you're affirming something by unconsciously भी तो आप उस चीज को आगे दे रहे हो ना, Yes, बैक ऑफ द माइंड, yes, आप एक पावर डायनामिक तो वैसी बन गई। yes, yes. तो वो तो उस बट यस, मतलब ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब मैं इसके बहुत अगेंस्ट सवाल एक बोलता हूँ, हाँ हैव यू सीन women misusing their power in the corporate scenario, to be very honest, because I have seen, do you have you seen, मैंने ये भी देखा है कि बहुत चैलेंजिंग होता है कभी कभार, क्योंकि आपको, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, एक जगह पे मैंने इंटरव्यू दिया था, तो एक एक सिंपल रहा, उनने मेरे से पूछ लिया था, आपके क्या मैरिज के क्या आपके प्लान्स है, सोचो क्वेश्चन क्या था, आपके मैरिज के प्लान्स क्या है, हम्म तो मैंने बोला मेरा अभी कोई मैरिज के कोई प्लान्स नहीं है। कह रहे ओके, फिर मैंने पूछा आप क्यों पूछ रहे हो, कह रहे इसमें हम्म बहुत ज्यादा ट्रैवल है, ये है वो है, फिर उसने एक पीछे बाद में स्टेटमेंट बोलती है, कह रहे हम फीमेल्स को तो भी कंसिडर ही नहीं कर रहे इस रोल के लिए, क्योंकि तो एक वो बैकअप, तो मैंने देखा है कि वो बैकलैश कैसे आता है, कि हम्म ये थोड़ी है कि फीमेल ट्रैवल नहीं कर सकती है, वो काम, मैंने कहा स्किल में बराबर होते हैं हर चीज में। तो फिर उसने रीजन समझाया, वो मैंने कहा चलो ठीक है, इसका अपना बायस होगा, बट हम्म have you seen the opposite also, that females misusing their power in the corporate scenario, and how it is done, and can this be changed? यार honestly I mean in my current role I don't think I have. Hmm. I mean, at least now, not. In prior workplaces, I was at a junior level, so I didn't have much visibility of what's happening around. So I can't say. But to your example now, Utkarsh, Hmm. you know, when I joined the company, our admin was leaving at the time, and we were considering hiring an admin. हर company में कभी भी female admin देखी है किसी ने? कभी फीमेल एडमिन के बारे में सोचा है? ठीक है, कोई मतलब Hmm. प्रैक्टिकली अगर तुम्हारी खुद की कंपनी होगी, वुड यू वांट टू हैव अ फीमेल एडमिन? मतलब यू विल गिव इट अ लॉट ऑफ थॉट कि यार मतलब फीमेल एडमिन होनी Hmm. चाहिए नहीं होनी चाहिए, राइट? Hmm. वी Hmm. Hmm. हायर्ड वी हायर्ड एन एडमिन हु वाज अ फीमेल. Okay. She worked with us for one मतलब couple of months until she had to go on a maternity leave, which is again a part of the process, right? You can't do anything about it. You can't Right. punish females for what is natural to them. Hmm. So Hmm. then it was time for us to hire our second admin, and our second admin hire is also a female. And Okay. I don't think I've been proud of any decision in a good long time in terms of hiring at least. Um, so there are क्या कहते हैं stereotypes that exist that prevent women from entering into different Hmm. roles, and I'm sure that there would be a couple of people. So when I say that there are women who are like taking misadvantage, I will rephrase the statement that there are people at all levels of all genders who will take Right. matlab advantage of the powers that are given to them. Not powers, I would say more benefits that are given to them. So it is irrespective of gender. Okay. Yeah. Yeah. Why I quoted this, because I was having a conversation with one of my colleagues in the US. Hmm. सो बिकॉज आप रोज काम करते हो, बातचीत होती है, तो एक चीज ये भी निकली कि ही वाज सेइंग कि यू नो देयर इज अ कोटा टू टू हायर, एग्जैक्टली मैं यहाँ जेंडर स्पेसिफिक टर्म यूज करूंगा, कि टू हायर फीमेल कैंडिडेट्स, बिकॉज हमें वो सीट एज पर पॉलिसी बोर्ड में इतने लोग होने चाहिए, इस लेवल पे इतने लोग होने चाहिए, और ये या रेशियो होना ही ऐसा होना होता है चाहिए। होता है होता है हाँ, होता है. तो उसमें उसमें उसका थोड़ा सा अंदर से वो क्या था कि यार मेरी फ्रेंड है, जबकि फ्रेंड है, वो हायर हो गई, है ना, और मैं जानता हूँ, मैं उसके साथ बड़ा हूँ, वो सब कुछ है, और मैं जानता हूँ कैपेबिलिटी क्या है और मेरी कैपेबिलिटी क्या है, ऑन पेपर भी हर तरह, लेकिन उसका एक टेस्ट में स्कोर कम आया, लेकिन उसको हायर कर लिया गया। तो वहां से वो एक वो आती है, हेट्रेड आती है कि भाई ये फिर एक एडवांटेज मिल रहा है, बट यू नो
ये सिर्फ एक एंगल है, आपको पूरी पिक्चर देखनी पड़ती है समझने के लिए। Yes, yes, दैट्स द yes, ओनली थिंग। yeah. तो यही मेरी उससे बात हो रही थी, मैंने कहा ये तो आप एक पिक्चर, क्योंकि आपसे पर्सनली अफेक्टेड है, जरूरी नहीं ना कि लाइफ आपकी पर्सनल बाउंड्रीज में ही हो, हाँ, पिक्चर तो बहुत बड़ी है। yeah. This तो again ये ties back to the larger idea कि मतलब reservations and एग्जैक्टली everything, right? एग्जैक्ट, आप टोटल देखो ना Why do कितनी they exist वर्कफोर्स है। in the place? राइट राइट तो राइट हाँ, एग्जैक्टली। मतलब I think it will take its time, own sweet time for it to come to a level कि भाई natural उससे जा रहा है। मतलब I work in a data analytics company. You know, we don't get, whenever we open a role, we have to hunt extra to get more female applications. That's why we started this year only. We started this program called Women in STEM, जहाँ पे मैंने एक open pool रखा हुआ है application का when I was like working as a pseudo HR. कि यार this is an open pool of application. तुम if you are a women in STEM, even if you don't have a relevant opening for you right now, put your CV there. Put it in the basket for us to look at नाइस it. कि जैसे ही कोई नाइस, ओपनिंग आएगी हम इसे स्कैन करेंगे, स्क्रीन कर क्योंकि सकते हैं, हाँ। भाई जब हमारे पास पूल ही नहीं है फॉर फीमेल्स टू कम, मतलब हम हायर कहाँ से करेंगे? इट्स नॉट लाइक अ बायस, इट्स लाइक गिविंग देम मोर, यू हैव टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट टू रीच आउट टू देम, क्योंकि वो इतनी हम्म, इजीली अवेलेबल नहीं है। एंड जस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ मेल्स इन अ स्पेसिफिक प्रोफेशन आर अ लॉट मोर अवेलेबल, दे गेट इजी एक्सेस। तो भाई जस्ट बिकॉज हम्म। of your gender you are not visible around or you don't have access to that opportunities, so matlab as an employer it's my responsibility to be a lot more conscious about what I am doing. राइट राइट। मेरे दिमाग में कोई चीज आ रही थी, इससे मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप आउट हो गई। मैं सुनते उसी उसी चीज के बारे में ही वो था कि हाँ, यस, गॉट दिस। सो तनुजा, हायरिंग पैटर्न में कोई चेंज आया है? मतलब लेट्स से पहले कंपनीज ना बहुत ओपन थी टैलेंट डेवलप करने में, मैं ये प्री कोविड की बात कर रहा हूँ। हाँ, बट कोविड के बाद से पता नहीं क्या ऐसा हो गया, क्योंकि अब इंडिया में ले ऑफ शुरू हो गए हैं करंटली। मैंने हाँ, बहुत सुना है कि मार्केट बहुत डाउन है, और मैंने देखा है अपनी आंखों से कि है जेन्युइनली। वेयर टिस, टाटा की एक जो सब्सिडियरी जो पढ़ाती है, दिस इंस्टीट्यूशन, उसने भी 200 कुछ बंदे फायर करे हैं। तो इट्स बीन अ पैथेटिक पैटर्न, मे बी इकोनॉमी डाउन जा रही है, हंड्रेड्स ऑफ रीजंस है कि इंटरेस्ट रेट डाउन है, इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चला गया इस वजह से यूएसए। तो अब कंपनीज ने ये करना छोड़ दिया, अब उनको चाहिए कि इस रोल के लिए ये स्पेसिफिक, मान लो सॉफ्टवेयर में जो सिक्योरिटी करता हो, सिक्योरिटी में आईटी करता हो, ये करता हो, उसने 2 साल ये काम किया हो, तो हम उसको लेंगे। अदरवाइज पहले क्या होता था, कॉग्निजेंट 20-20-30 हजार बंदे उठा लेगी ग्लोबली, या अमेजोन उठा लेगा, ज्यादा पैकेज दे देगा, चलो हम बंदे बना देंगे, बस उसको कोडिंग आनी चाहिए, बेसिक टेस्ट हम्म, पास करो, आपका सिलेक्शन। तो क्या हम्म। ये शिफ्ट एक्चुअल में आ रहा है, या सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन है? बिकॉज यू आर इनटू, योर हैंड्स आर इनटू इट, आई एम सीइंग फ्रॉम द आउटसाइड। मेरे को सिर्फ अपनी इंडस्ट्री का पता होगा, बट यू आर इन द हायरिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ। तो ऐसा ट्रेंड है क्या कि अब आपको एक पर्टिकुलर जॉब में 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर योर चांस टू, बेटर चांस टू गेट हायर्ड फॉर अ गुड कंपनी, रादर देन यू आर अ न्यू टैलेंट एंड कंपनीज आर नो मोर ओपन टू डेवलप यू? I think talent development, first thing, talent development is expensive. ठीक है, तुम हम्म, फॉर ऑर्गेनाइज फॉर, आई मीन गिविंग एग्जांपल, स्टार्टअप्स के लिए um, पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके सर्वाइवल पे ही रहता है हमेशा, राइट? राइट। फॉर बिगर कॉर्पोरेशंस दे हैव डीप पॉकेट्स, तो मतलब दे हैव टाइम, दे कैन अफोर्ड टू डू अ लॉट मोर थिंग्स। तो गिविंग एग्जांपल्स, जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी ना टू गेट थिंग्स डन, फॉर एग्जांपल I am currently, by the way, looking to hire or not hire, but find someone who can help me a bit with content writing on the blog writing front. And I'm not looking for a perfect content writer. I'm looking for a smart person who can use ChatGPT smartly to get their work done efficiently and produce a lot more, but is smart enough to get the industry context and understand कि यार ChatGPT जो आउटपुट दे रहा है इसमें ये वाला सेक्शन ट्वीक करना पड़ेगा, ये ट्वीक करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब थोड़ा दिमाग तो हो, कम से कम कॉपी पेस्ट ना मारे। हाँ, है हम्म, ना? तो मतलब इफ यू सी माई रिक्वायरमेंट, इट्स नॉट रियली अ कंटेंट राइटर, इट्स हम्म, maybe a smart marketeer that I'm looking at who probably understands content a lot better than maybe a designer. And something like this now exists with a lot of tools that are coming up every now and then. ठीक है, तो वो specialized, I won't say that specialized skills की need चली गई है. It's just that specialized skills की needs evolve होती जा रही है, क्योंकि the way market is moving, when I say market, the way technology is moving is way faster than what you can think of practically, है ना? हम्म, तो तुम्हें उसके साथ कीप अप करना पड़ेगा, no matter what.
There are few jobs that are getting impacted. I mean, we've seen the news of it every now and then. For people who are complacent about it ना, कि यार ठीक है, मतलब this is how it has been. For example, अगर कॉलेज के बच्चे आज की डेट में भी यही सोचते हैं कि if I don't do anything in my first 4 years of college and still end up क्या कहते हैं, at the end of my 4th year I'll anyway get placed in pure cogni, तो फिर doing they are basically क्या कहते हैं, मतलब conning themselves, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई इतना इजी है, क्योंकि पहले के जमाने में तो था, व्हेन आई से पहले का जमाना, like 5 years right before हमारे COVID to us. एग्जैक्टली दिस इज व्हाट Right. आई मेंशनड एग्जैक्टली, हम यही बात कर रहे थे शायद कॉल से पहले भी कि हाँ मतलब कैसे टाइम कि आईआईटी में हो गया सेट है, मतलब हाँ, मैंने अभी मेहनत नहीं करी, है। पेपर दिया, खत्म, अब सब खत्म हाँ, हो चुका है। सब कुछ नहीं है, यू आर ऑन योर हाँ, ओन। राइट। व्हेन आई वाज लाइक You have to अर्लियर be on इन, your कोई toes. इंस्टीट्यूशन आपको बैकअप नहीं कर सकता अब। नोबडी हाँ। कैन बैक यू अप। इंस्टीट्यूशन हो गया, तुम्हारे पास डिग्री हम्म, हो गई तुम्हारी, इनफैक्ट तुम्हारी प्रीवियस जॉब तुम्हें बैकअप नहीं कर सकती है अगर तुम, मतलब यू आर नॉट मूविंग काम नहीं फॉरवर्ड आता। हाँ हाँ। एवरी नाउ एंड देन यू हैव टू कीप इवॉल्विंग। अगर मतलब किसी को, तो एक ना होता था, अगर मैं मार्केटिंग के लैंग्वेज में जाऊँ, एक कोरल ड्रॉ होता था, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो। हाँ हाँ, याद है। अरे ठीक है, स्कूल में कराया था हमारी नीलम मैम ने कराया था, किस है ना, नीलम निशु मैम चौहान। ने। अच्छा आपको नहीं हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है, तो कोरल ड्रॉ आता था, देन वी मूव टू हम्म पेंट्स, नॉट हम्म देन वी मूव टू, बट कोरल ड्रॉ, पेंट्स, देन जब इंडस्ट्री में आए तो पता चला अडोबी कोई चीज होती है, देन वी हम्म गॉट टू नो फिग्मा कुछ होता है, देन कैनवा कुछ होता है। अगर आज की डेट में भी कोई इंसान बोलेगा कि मेरे को कोरल ड्रॉ ही आता है और मेरे को कोई ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब दे दो, तो मतलब मतलब ही नहीं, वो इंसान उस पर स्टिक रहा ना, बबल मतलब। में जी रहा है, हाँ मतलब वो। हाँ, एंड दे ब्लेम द इंडस्ट्री। तो भाई हम्म गलती किसकी है, राइट? इट इंडस्ट्री कांट कीप, industry doesn't have to pace up with you, you have to pace up with the industry at the end of the day. So bhai, I think the trend is there to answer your question. It's just हम्म that how you are evolving with it. अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो and it's going to work out for you, then it's not the case. सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसके साथ साथ तुम्हें थोड़ी एडिशनल स्किल्स तुम्हारे आसपास रहनी चाहिए, like हम्म how to manage the team, still being okay with communication. You can't just say कि just because I'm a nerd I'm not going to talk to people. ऐसा नहीं होगा, तुम्हें कभी कभी क्लाइंट के सामने फेंका जाएगा, and if you do not do a good work there, then chances are that the knife is on your head. So राइट don't राइट। be like closed. ऑल्सो इंडस्ट्री अब लाइक खुद से इनिशिएटिव आई थिंक लेने कम कर दिए हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। बट अगर तुम फॉर बहुत है एग्जांपल, मार्केट में। हाँ बट फॉर एग्जांपल इफ यूर ए डिजाइनर और तुम कैनवा आता है तुम्हें, उतने में तुम हायर हो गए हो, और तुम अगर कंपनी को बोलो कि आई वांट टू यूज अडोबी और इससे ऐसे बेटर हो जाएंगी तुम्हारे लिए चीजें, हाँ हाँ तो हाँ ऑब्वियसली दे विल इन्वेस्ट इन यू कि वो दे करते विल हैं, हाँ यू वो करते कि हैं। कोर्सेज हाँ, कर लो, उतना अभी भी है। बट वो उतना खुद खुद से से है। इनिशिएटिव लेना इनिशिएटिव है। नहीं लेंगे वो, थोड़ा सा खुद बिल्कुल। से ही दिखाना पड़ेगा। या तो मतलब क्योंकि अब होता क्या है कि लाइक आई सेड, कमिंग बैक टू माय इनिशियल पॉइंट, जॉब हॉपिंग, वर्क एथिक तो है ही नहीं। मतलब इफ आई एम इन्वेस्टिंग समवेयर अलॉट इन राइट नाउ, मैं बोलती हूँ यार कि आयुष टेक 1 month को ऑफ, गो एंड लर्न वीडियो एडिटिंग स्किल, एंड आई स्टिल कंटिन्यू टू पे फॉर योर सैलरी, बट यू जस्ट डू 1 month का डेडिकेशन वीडियो एडिटिंग, ठीक है? गुड तो फॉर यू। आयुष पता है क्या सोचेगा? आयुष सोचेगा वीडियो एडिटिंग सीखो, भागो यहाँ से। फिर राइट। कह रहे मैं क्यूआर कोड भेज रहा हूँ। The guy wouldn't care about, not मतलब हाँ, कि अच्छा ठीक है आपने मेरे को सिक्योर कंपनी कर ने, दिया ना। हाँ। हम्म अब अगर उस वर्क एथिक पे लोग आज की डेट में होते, तो मतलब why not? But then over a period of time you identify these kind of people within your network, within your मतलब कंपनी की, यार इसको अगर हम मौका देंगे, मतलब the person is not going to misuse them, not misuse is not the right word, is not going to like show their back to us. मैंने तो कभी नहीं बोला कि आयुष स्टे लाइक फॉर एवर इन माई कंपनी, बट इफ आई हाँ एम right। पेइंग यू फॉर अ स्किल, देन एटलीस्ट गिव इट बैक इन सम टाइम, राइट? 6 महीने रुको, 7 महीने रुको, एंड देन स्विच, ऑफ कोर्स नोबडी इज स्टॉपिंग यू, बट हम्म हैव दैट बेसिकली वर्क कुछ एथिक। तो थोड़ी सी लॉयल्टी होनी चाहिए ना। हाँ, वो लॉयल्टी नहीं है ना, तो फिर अब जब देखो एम्प्लॉयज वो लॉयल्टी लॉयल्टी दोनों नहीं साइड ही दिखा रहे नहीं हैं, है, आजकल कंपनीज भी जल्दी निकाल देती है ना बेसिकली, अगर बिल्कुल मतलब ठीक निकाल है, देती भाई हैं। कंपनीज भी तो, तो मैं दोनों लिटरली तरफ से ही टर्म, खत्म हो रहा है।
अब तुम्हें, जब तुम अब किसी कंपनी में हो ना, यू हैव टू फिगर आउट कि हाउ आर यू गोइंग टू कीप योर वैल्यू एंड जॉब सिक्योर्ड. इट इज ऑन योर हैंड. तनुजा, मतलब अगर तुम्हें इसमें लगता भी है, एक और एक्सेप्शन, मतलब आई हैव सीन कंपनीज विदाउट एनी रीजन जस्ट स्टूपिडली लेइंग ऑफ पीपल आर रीचिंग, आप आ रहे हो, आपका सिस्टम नहीं चल रहा, मतलब ये मेरे को सुन, अग्रीड, अग्रीड. खत्म, मतलब व्हाई इज इट हैपनिंग आदमी के ना? होश उड़ जाएंगे। Because you बिल्कुल। don't have a leverage. It happens. I'm not saying it's justified. I'm saying that you don't, a person doesn't have the leverage to for the company to keep them. मतलब it is a lot more prominent in a bigger companies, क्योंकि बड़ी company में, see, my intention and my reasoning to work in a startup is कि I am 1 out of 100 people, so my value is 0.01. हम्म। If I'm 1 out of 10,000 people ना, तो मेरी value उतनी कम हो जाती है. हम्म। मैं उतने छोटे पोर्शन पे काम करती हूँ जिसका मे बी अगर नहीं भी वर्क कर रहा होगा, मतलब if they throw me tomorrow, then it would still not create a big impact. Like हम्म। the Twitter example, right? If Elon हम्म। Musk came, fired whatever number of staff, and the platform is still working. So हम्म। अगर हम एक Pareto principle के हिसाब से जाएंगे, it's only the 20% people that are doing the 80% work in any company. एब्सोल्युटली। If you don't एब्सोल्युटली। know that I am a part of that 20%, then you have to rise up to the ladder or get that work or get that extra um, visibility in the company कि मैं top 20% में आ जाऊँ. It is on you. तुम्हें कंपनी में एंट्री मिल चुकी है. Nobody is stopping you from climbing up the ladder altogether. राइट, राइट। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन तनुजा, कि इसमें व्हाट इज द टाइम दैट यू एक्सपेक्ट कि बंदा कम से कम 2 साल रुके, 1 साल रुके, क्या ट्रेंड बोलता है मार्केट का, और क्या जो बंदा हायर करता है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि इतना टाइम तो रुके कम से कम, डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग, लेट्स से एक फ्रेशर, एक मिड लेवल और एक सीनियर लेवल, तीनों लेवल पे हम अगर जानना चाहें कि भाई इतना तो रुको, उसके बाद चलो हमारे लिए भी ठीक है कि चला जाए बंदा। Yeah, I think it's a very personal question for people, and the answer can vary. But if I were to still say from my experiences, as a fresher, you don't know anything. You are still being groomed, right? You might be earning 7 lakhs right now in a ठीक company, है। in a smaller company. Okay, that's a startup, 7 lakhs. ठीक है। Versus a big company comes and says, मतलब, by the way, एक fresher के लिए कोई big company तुम्हें approach नहीं करेगी, by the way, in your first 3 months बिल्कुल। itself. But let's say, assuming 6-7 months down the line, a bigger company says कि यार, I am offering you 10 lakhs and join me. But that's a bigger company. A person should not switch. Again, whatever background they come from, if financials stay on top of it, then you should, of course. But agar everything is going right, then stay at a place to understand the business, because the simple principle that you are 1 out of 100 and you are 1 out of 10,000 there, तुम्हारा scope of responsibilities उतना ही कम होगा, तो तुम सीख नहीं पाओगे. Early in your career, you have to focus on learning no matter what. Nothing can beat that. I mean, right out of college, people who have joined bigger companies, they have had good salaries compared to people who join startups. But in the longer run, a startup person knows कि भाई क्या चल रहा है. They can switch skills, they can switch departments, versus for a person who has just been, let's say, in a sourcing team or in a procurement team or in a HR function में भी एक बहुत specific function होता है, like सिर्फ engagement team हो गया या talent analytics हो गया, हाँ, तो तुम्हारी टैलेंट। transferable skills तुम वहाँ पे सीख नहीं पाओगे. तो I think I was speaking some other day about MBA to somebody, and मैंने कहा मतलब करना क्यों है MBA. ठीक है, of course people have their own reasons, but जब तक तुम्हें business, तुम क्या बन रहे हो, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? जब तुम्हें बैचलर्स नहीं पता बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, तो तुम मास्टर कहाँ से बन रहे हो? मतलब तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या टर्म्स यूज होते हैं और क्या बिजनेस चलता है कैसे. ऑफ कोर्स इफ यू कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, यू हैव सम नॉलेज, राइट? और इफ यू हैव वर्कड इन कॉलेज, यू हैव सम बैकग्राउंड. इफ यू हैव हैड अ जॉब, यू हैव सम बैकग्राउंड. बट फ्रेश राइट आउट ऑफ कॉलेज, तुम्हें पता ही नहीं है धंधा चलते कैसे है, तुम्हें उसमें मास्टर बनना है. तो सेम गोज फॉर फ्रेशर कि अगर तुम पता ही नहीं है कि एक इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है, then how are you going to add value? मतलब you might double, triple, 4 times your salary in let's say 5 years. That has been very common in COVID, by the way. But 5 years down the line, someday or the other, it will stick you, right? Because तुम fresher में, as a fresher, you have the freedom to ask stupid questions. You don't ask stupid questions in bigger corporations, is my understanding. By the way, I might be wrong.
You have freedom to ask stupid questions. You have the agility to do multiple things. You have a lot more energy. I can feel that personally. And you have a lot more area of impact that can give you or help you build skills and understanding for future. So if I were to give a correct timeline, मतलब कम से कम 1.5 साल तो is a good timeline. 1.5 से 2 साल is a good timeline for a fresher to stay in a company. Of course, if they found a good fit, if the workplace is toxic, if your manager is toxic. When I say toxic, again, it's a very big word, but you will understand what kind of what is the definition of that word over a period of time. तो फिर मतलब stay. Otherwise, change if you have these kind of places. If you have not figured out कि यार कौन सी इंडस्ट्री में क्या करना है या किस फील्ड में क्या करना है, then pick something that मतलब might slightly be of interest. या थोड़ा बहुत समझ आता है, भले ही इंटरेस्ट नहीं आता, समझ आता है, क्योंकि nothing beats hard work. People say राइट smart work beats hard work, luck beats hard work. Nothing beats hard work. If you're consistent, you're focused, you will get over it over a period of कहीं time. ना कहीं आप, हाँ मतलब आप मतलब जाओगे, Your ऐसा है नहीं कि hard work देर gives you सवेरे। returns. Yes. So अगर तुमने किसी कंपनी में even if at like 6-7 lakh you have spent 2 years in the company, it will give you returns यस, that you can't think of right now. मतलब एब्सोल्युटली। what I आदत पड़ गई है ना क्या इमीडिएट कहते रिटर्न की, exactly, तुम अगर तुम्हारे में एबिलिटी है ना वो टू मिल डिले जाता दैट है। ग्रेटिफिकेशन, तो डिलेड नथिंग लाइक इट. ग्रेटिफिकेशन, एग्जैक्टली। हाँ, मतलब दैट इज योर सुपर पावर. If you can हम्म do that, if not, then you will be bound by कि अच्छा मार्केट में क्रिप्टो ट्रेंडी चल रहा है तो चलो क्रिप्टो में कर लेते हैं कुछ, मार्केट में हम्म वेब3 चल रहा है वेब3 में कर लेते हैं कुछ, मतलब खुद का कुछ करियर अलाइन नहीं कर रहे हो तुम. जैसे मेरा मतलब जब मैंने शुरुआत में बोला था कि व्हाट डू यू डू, मैंने कहा ट्राई टू एग्जिस्ट एंड आई ट्राई टू डू थिंग्स दैट आर इन सिंक विद हाउ आई वांट टू बी इन फ्यूचर. एंड आई डोंट हैव विजिबिलिटी ऑफ माई फ्यूचर, बट आई डू सी कि यार मतलब मेरे को थोड़ा मतलब लाइक आई सेड आई openly कि I want to have my own startup someday. If I want to have my own startup someday, I want to have that visibility of working in a startup at a senior level, right? To see what's happening around in the country, in the company. And in my current role, I get to see what's happening around in the company. Even if it's an employee, but it is somewhere aligned there, right? तो अगर नहीं पता तो मतलब keep experimenting, no, but don't be shut down. हम्म Being shut in your mind can do more harm than being at a place where you're not learning anything. राइट। मतलब if you're still at a place, right, तुम कहीं पे कम से कम 9 घंटे डेडिकेटेडली, भले काम तो तुम वहां कर रहे जाके हो, काम तो नेटफ्लिक्स क्यों नहीं सीख रहे देख हो, रहे हो. डिसिप्लिन सीख रहे हो ना, डिसिप्लिन सीख रहे हो आप। और पैसा यस. कमा रहे हो यार, मतलब सारी चीजें है ना, मतलब आप वो पैसा कमा रहे हो, तो सब पैसा बेस्ट रिस्क नहीं चीज भी है। आपका नहीं कमाओ. है, आपको अगर पैसा तो मिल तुम ही रहा है। जॉब, अगर तुम जॉब के हिसाब से भी नहीं, अगर somebody who is a jobless person, ठीक है, हम्म अगर वो इंसान जॉबलेस होके भी सुबह मतलब I'm not saying get up at 8 in the morning. I'm saying just even at getting up at 11 in the morning and not uh, and dedicatedly just sitting in front of your laptop for 6 hours. भले ही तुम नेटफ्लिक्स देखो, बट तुम 6 घंटा बैठे हो लैपटॉप के आगे. इट मीन्स कि when you are going to work, you won't have problem to sit in front of the laptop for that long. If you can make good use of your time in a good way, कि यार 6 घंटे लैपटॉप में बैठ के नेटफ्लिक्स नहीं देखता हूँ मैं, मे बी कुछ कोर्स कर लेता हूँ, दैट्स इवन बेटर. अगर कोर्स नहीं करना, मे बी कुछ मैं ऑनलाइन स्किल सीख लेता हूँ, मोर बेटर. बट कहीं ना कहीं से तो वो शुरुआत होगी ना कि मैं 6 घंटे लैपटॉप के आगे बैठ तो सकता हूँ. अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी इंडस्ट्री ऐसी है कि वेयर 11 AM विल नेवर वर्क, यू नो कि मे बी यू वर्क इन फाइनेंस और यू वर्क इन बैंक्स जहाँ पे 9 AM और 8 AM टू रीच द ऑफिस इज द नॉर्म. एंड यू बिल्ड योर स्किल्स इन योर जॉबलेस पीरियड, सॉरी यू बिल्ड योर हैबिट इन अ जॉबलेस पीरियड कि यार मैं 11 बजे उठ रहा हूँ, तो फिर तुम्हें हम्म वापस इंडस्ट्री में जाने में प्रॉब्लम होगी ना. तो इट इज नॉट एब्सोल्युटली। अ, it is a matter of choices that you are making in the overall scheme of things if you see. राइट राइट, एब्सोल्युटली। Yeah. काफी आई सारी थिंक बातें हो गई है दुनिया बहुत, भर की. हाँ मतलब मैं तो बहुत बहुत चीजें जानने को मिली, एब्जॉर्ब करने को, क्योंकि ऐसा नहीं, मतलब मैं तो मैं आई टेल यू, इट बी वेरी इरिटेटिंग टू यू पर्सनली। मैं कल करण से बोल रहा था, मैं कभी कभार ना, जस्ट कभी कभार ना तनुजा, क्या होता है, मार्केट ट्रेंड जानने की जरूरत होती है, क्योंकि मैं उस या प्रोफेशन में, मेरे को ना एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ इस टाइम पे मैं, कि मैं कर रहा हूँ, और मैं हमेशा से 4-5 इंडस्ट्रीज लेकर के चला हूँ अपने साथ, क्योंकि हम्म बहुत इनिशियल से वो था कि यार ये तो कभी भी कुछ भी बैठ रहा है,
और प्लस मेरा हाँ इंटरेस्ट भी है, मैं हाँ हमेशा अपने हाथ 4-5 चीजों में रखता हूँ। तो एक होता है हाँ कि मैं कहीं ना कहीं रेगुलर इंटरव्यू दे देता हूँ, हाँ। ऑनेस्टली। इट गिव्स यू एन गुड आइडिया कि गुड चल स्किल। क्या रहा हाँ हाँ। है इट ना? कीप्स यू ग्राउंडेड। यस, करेक्ट। एंड और ये नहीं कि मेरी इंडस्ट्री में, कहीं भी दे देता हूँ मैं कि हाँ अपनी आई वर्थ पता चल सेकंड थिंग, जाती है। हाँ, दूसरा क्या, यस। नेटवर्किंग हो जाती है, हाँ। तो यस। वो नथिंग बीट्स वो दैट। हेल्प करता है। बट मेरे को इस चीज से बहुत इंसाइट मिली है कि क्या पीछे क्या होता है पिक्चर के, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, मैंने सिर्फ पढ़ा ही था जब एचआर, बस उसके बाद कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। ज्यादा तो मेरे को भी नहीं पता है। आई मीन व्हेन पीपल से मी कि व्हाट डू आई डू एंड व्हाट इज माय रोल, they think that I'm an HR. Matlab, I have a lot of experience with HR. I mean, given my background and हम्म। communities and things that I do outside work as well. But it's not HR. I mean, my role is to ensure that the company is moving. Okay, so summarizing: COS, culture, organization, strategy. This is the definition of my role. I have to ensure that the culture is built in the right way. So the people that are coming in, they understand, they are integrated well in the system. People who are not fitting well with the system, they are let go. I mean, last year I had to let go of 3 people. I ओ, was on the call. I had to let them go. Again, it was a mistake that they made, like a really big one. And I had stomach ache since the morning. I have to do this. When on one side I'm giving jobs to people, I have to let people go. यस। um, that is a very difficult time, right? None of that was my fault, but I still had stomach ache because it was like killing me from inside. So as a part of my role, I get to do I have to do things. I won't say get, I have to do things that is nobody's job at times, right? I have to My role is a lonely role. When I say lonely role, it means I don't have a peer. I have people who either under me. So when I say under me, not hierarchy wise, but in terms of understanding and role of the organization. On the top is the founder. Then they see me as the extension of founder. And then there are employees, because whatever decisions that we make, it impacts everyone, right? So ना मैं employees के साथ कुछ बोल सकती हूँ कि यार मतलब casual rant भी अगर करना हो, office chit chat, water cooler talk, I can't do it with them. If I am talking to them, I have to be very behaved in my language, in my body language. I can't slip a word. मतलब गलती से बात करते करते भी कुछ उल्टा सीधा वर्ड नहीं निकलना चाहिए मुंह से। गलत पिक्चर नहीं जानी चाहिए। कुछ पिक्चर नहीं जानी चाहिए। If I'm talking to my founder, then I can't rant with them, right? Because they are the founders. So everything that you are doing, it is in your head. कि whether I'm doing it right or wrong, will it have consequences? तो वो permutation combination तुम्हारे अपने mind में चलता है. You don't have a peer to मतलब share कि यार ये गलत हो गया कंपनी में, या I feel bad about it. So you have to just contain all of it within yourself. So it's a lonely role. I mean, I see this या role coming up a lot in the market now. There are a lot of founders office and chief of staff role coming up, and there are freshers who are trying to apply for it. And I'm like, people, first, please understand how a business works before getting into founder's office. It's not a cakewalk. You are just setting yourself up for something that you don't know how it's going to come back to you. क्योंकि सबको बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है वो मैं फाउंडर के साथ काम कर रहा हूँ। इट्स नॉट। मतलब मेरे को पता है कि अगर मतलब अगर कोई एक इंसान कंपनी में डिजाइनर है, उससे फर्क पड़ता है क्या कि भाई कंपनी में लोगों को फिशिंग ईमेल आ रहा है? नहीं ना, मेरे को फर्क पड़ता है। अगर किसी एम्प्लॉय ने कुछ अपने पैसे गवा दिए उसमें, मेरे को फर्क पड़ता है उससे। मेरे को फर्क पड़ता है कि भाई हमारे ग्लास डोर रिव्यूज कितने हैं, हमारी ओवरऑल इमेज क्या आ रही है, हम किस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोगों को अपने अपने जॉब से मतलब है। आई हैव टू थिंक ऑफ द बिगर पिक्चर। सो it's a lonely role. It's a cross departmental role, and I don't know what skills are required for this role. It's just that you have to be empathetic. There's no matlab, nothing beats empathy when you're working with people. You have to have understanding of different functions within the company. मतलब legal कैसे चलता है, और finance में क्या होगा, किसी और department में क्या होगा. You can talk to them. You have to have a good network, क्योंकि you are supposed to be resourceful. अगर मेरे को अपने
कंपनी में एक फ्रीलांसर चाहिए आज की डेट में, तो मतलब मैं बैठ के एक अलग से अपवर्क में अकाउंट बनाऊं, फिर मैं उसमें बैठ के लोगों को रिक्रूटिंग करूं, उनकी प्रोफाइल्स देखूं, दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम वेस्टेड, राइट? Versus if I already have people in my network, I save that time and I get the work done from someone who's trusted enough. So bhai, you're supposed to be resourceful, and you don't become resourceful right out as a fresher unless you have had some experience. So understanding those nuances are important. राइट राइट, रियली 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 भाई मस्त बहुत सीखने एकदम को मिल गया है मेरे कॉन्वर्सेशन। को, मैं यस सबसे ही करूंगा अब। I think, yeah, that's all. सही Thanks, बात है। thanks for having me. थैंक्स अ नहीं यार, लॉट तनुजा सर थैंक्स ब्रो। फॉर कमिंग। हाँ कह रहे भाई देख, डिस्क्रिप्शन देख में तेरे लिख को देना, डोंट व्हाट्सएप फॉलो पे, ब्रो। हाँ व्हाट्सएप में तेरे को गाली आएगी। नहीं